बल्कि ये कहा जाता है कि गोलियां उन्होंने खुद ही लगवा ली हैं ताकि वो बाहर जाके, अगर ये इस्लामाबाद की हदूद में हुआ होता या यहाँ वहाँ पर हुआ होता जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब का कोई भी लेना देना है, तो मामला बहुत अलग रुख इख्तियार कर गए होते। अस्सलाम वालेकुम सरा बुचा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई नाखुशगवार वाकया है इमरान खान के कंटेनर पर गोली चलना। पहले सियासत में गालियों की आवाजें तो आ रही थी, बाज़गश थी, लेकिन अब गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई दे रही है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू कर दिए हैं। आप समझते हैं कि इस वाकये ने जलती पर तेल का काम किया? मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी भी और सेंस में लेने की जरूरत भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जलती पे तेल का काम ही किया इसने। और ये जो भी जिन्होंने भी ये फायरिंग की है और जो पकड़े भी गए हैं, और उनका इंटरव्यू दिखाना मेरा ख्याल है बहुत ही नामुनासिब बात थी। नहीं दिखाना चाहिए था टेलीविजन पर। अपनी तफ्तीश करके और सारी चीज़ें, अगर आप उस चले और अगर दिखा भी दिया, तो अगर आप उस बंदे को देखें, आपको लगता है कि वो उसको कोई पैशनेट तरीके से उसको किसी ने कहा होगा या वो निकल गया होगा इमरान खान साहब फायर करने में। और जो वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है मतलब मुल्क में ये इस तरह का अफरा तफरी मचाई हुई है, इसलिए मैं आया हूँ और इसीलिए मैं ये करूँगा, उसकी किसी भी बात से मुझे तो नहीं लगा कि बहुत उसके अंदर से निकल रही थी। तो जाहिर है ही इज द फ्रंट मैन फॉर समबडी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह गोली लगी है, जाहिर है मारना तो मकसद नहीं था खान साहब को। खान साहब को अगर डराना मकसद था या कोई इस तरह की एक और ऐसी चीज क्रिएट करने का मकसद था कि थोड़ा सा और इसमें वलवला जोश नजर आ जाए, तो मेरा ख्याल है वो काम तो हुआ है। लेकिन इस मुल्क का अलमिया यही है कि मलाला यूसुफजई को भी गोली लगी थी, उनको भी बाहर भेज दिया गया था। तो इस मुल्क में गोलियां चलना, अब सारा आलम पे गोली चली है, बहुत सारे लोगों पे गोलियां चलती हैं, लेकिन जाहिर एहतजाज नहीं होते, बल्कि ये कहा जाता है कि गोलियां उन्होंने खुद ही लगवा ली हैं ताकि वो बाहर पढ़ने जा सकें। तो मैं उस तरह की गैर मुनासिब बात नहीं करना चाहती। आई विश इमरान खान साहब द बेस्ट ऑफ हेल्थ। और मेरी भी यही इन्फॉर्मेशन है कि ही स्टेबल, उनकी थोड़ी सी फ्रैगमेंट ऑफ बोन में कुछ स्ट्रिप ऑफ हुआ है और उसके लिए उनको हल्की फुल्की सर्जरी की जरूरत है। एंड आई एम श्योर he's a strong man, he'll come out of it and वापस से ये शुरू हो जाएगा जो उनका मार्च है। लेकिन इन एनी केस ऐसा कभी भी बिल्कुल बैड फेस तहकीकात का मुतालबा हो रहा है, मजम्मती बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खासी फ्रंट फुट पर और काफी एग्रेशन में भी दिखाई दे रही है। जहां तक कारकुनान एग्रेशन में है, क़यादत भी खासी एग्रेशन में है। इमरान खान ने ऐलान तो किया कि कल 11 बजे फिर यही से उनका कारवां रवा दवा होगा। वो हौसलामंदी का मुजाहरा भी कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी आपने मुबैना अटैकर के स्टेटमेंट की बात की, ये स्टेटमेंट किसने जारी किया? इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब पुलिस उनके अंडर कंट्रोल है, इंतजामिया उनके अंडर कंट्रोल है, पंजाब की हद तक जो इदारे हैं उनके कंट्रोल में है। तो फिर ये कॉर्डन अगर किसी ने सिक्योरिटी देनी थी तो वो भी चौधरी परवेज इलाही जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने देनी थी। तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल नहीं है? मैं तो इस बात की मुझे ज़रूर थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन है और थोड़ा सा मेरा सांस आ रहा है ये सोच के कि अगर ये इस्लामाबाद की हदूद में हुआ होता या यहाँ वहाँ पर हुआ होता जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब का कोई भी लेना देना है, तो मामला बहुत अलग रुख इख्तियार कर गए होते। और ये बिल्कुल इस पर तफ्तीश होनी चाहिए कि क्या कोई सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन देखें, लेट्स नॉट फॉरगेट कि इमरान खान साहब के पास भी पूरी जो मौजूद है मशीनरी, जो उनको इस्लामाबाद पुलिस, FC, रेंजर्स की मिली हुई है, वो भी प्राइवेटली तमाम तर चीज़ें उनके पास है ना। 270 उनके सिक्योरिटी एहलकार हैं जो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने दिए हैं, फौज ने दिए हैं, FC ने दिए हैं। तो मकसद कहने का यह है कि इमरान खान साहब के पास अपनी भी तो सिक्योरिटी है और वो भी काफ़ी है। फिर उनके साथ उनके जो लोग हैं, फैसल जावेद साहब हैं, उनके पास वो प्राइवेट गार्ड्स भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ सो मच ऑफ अ सिक्योरिटी लैप्स, बट ऐसी चीज़ें हो जाना तो जाहिर है somebody has to bear the brunt of it। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि पंजाब में हुआ। और परवेज इलाही साहब आई एम श्योर को जानबूझ के तो उन्होंने सिक्योरिटी लैप्स नहीं किया होगा, क्योंकि आपको तो पता है आजकल परवेज इलाही और इमरान खान तो मुझे लगता है समधी हैं, और जो मोदी इलाही हैं वो शहबाला लगते हैं क्योंकि इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई कमी की होगी, लेकिन अगर हो गई है तो आई एम श्योर दे विल रेक्टिफाई। लेकिन सर मुझे साहब, जितनी पोलराइज सोसाइटी हो गई है एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, और अगर मामला सड़कों पे ही हल होने हैं और ये मार्च यूं ही सड़कों पे रहेगा, जैसे आज 7वें रोज भी ये भी वजीराबाद ही पहुंचा है, इसकी मंजिल इस्लामाबाद है, पता नहीं इस्लामाबाद कब पहुंचेगा, ये सड़कों पे ही मामला हल होने हैं, तो फिर हमें इस तरह की वाकयात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने वाले तो कुछ भी करा सकते हैं। इस मामले का अल्टीमेट हल क्या है, फिर सोल्यूशन क्या है? ये देखने वाली बात है ना कि रेहान साहब डिस्टेबलाइज कौन करना चाहता है मुल्क को, और किसकी डिमांड है कि सड़कों पर आया जाए, और उनको जो 2 डिमांड्स हैं वो नहीं मीट
की जा रही हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कभी कभी वो ईरान की रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कभी वो श्रीलंका की बात कर देते हैं, कभी वो शेख मुजीबुर रहमान को ले आते हैं। तो देखिए इस तमाम तर चीजें, तसादुम, म्यूटनी, फौज के साथ एक तसादुम, ये सब चीजें वो कह रहे हैं और वो चाहते यही हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं आया तो 10 माह बैठा रहूंगा, 10 माह के बाद तो वैसे ही इलेक्शन टाइम हो जाएगा, तो ये 10 माह अगर वो घर से निकल के इनके आ रहे हैं सपोर्टर्स, तो मेरा तो मशवरा इनको ये था कि जो फ्लड विक्टिम्स है ना, उनको थोड़ा, जब 1 महीना आप लोग नहीं होंगे, 10 दिन नहीं होंगे, तो कम से कम 10 दिन उनको छत दे दी जाए, अपने घरों में रख ले उनको। सर मुझे सिचुएशन, मुझे पता कलामी के लिए माजूद, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, सिचुएशन खासी डेवलपिंग है और मुझे लगता है कि कल तक काफी डेवलप हो चुकी होगी, बहुत सारे चीजें हमारे सामने आ गई होंगी। मैं ऑनरी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल के शो में आप जरा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इस पर बात करने जोगे होंगे और आप हमारे साथ मौजूद होंगी।